तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव में अब कुछ ही दिन शेष है। इस उपचुनाव में 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन एक प्रत्याशी का हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया। अब कुल 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन्हीं में से एक है ऋषि कुमार अग्रवाल, जो सुरसंड प्रखंड के निवासी है। योगाचार्य के रूप में पहचान बनाने वाले ऋषि कुमार आयुर्वेद के माध्यम से कई जटिल शारीरिक समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्होंने क्षेत्र में शैक्षणिक माहौल सुधारने का, युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने का संकल्प लिया है। उनका उद्देश्य युवाओं को जॉब आधारित मानसिकता से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना है। एक बैठक में उन्होंने कहा कि वह युवाओं में आत्मविश्वास का संचार करेंगे और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। साथ ही उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए उनकी आवाज और ताकत बनाने का वादा किया है। सीतामढ़ी मिलाकर के पूरा हो रहा है। ये जिला अपने आप में बहुत भव्य पैमाने पर बड़ा क्षेत्र माना जाता है। तिरहुत में ऐसे तो इस डिजिटल माध्यम से This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. कुमार अग्रवाल, सुरसंड प्रखंड, सीतामढ़ी जिला, तिरहुत प्रमंडल का निवासी हूँ। पेशे से योगाचार्य हूँ। इस बार तिरहुत क्षेत्र से होने वाले एमएलसी उपचुनाव 2024 के लिए अपनी स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवारी रख रहा हूँ। इसी विषय को लेकर के जनसंपर्क अभियान कर रहा हूँ। अपने सभी जिला के बुद्धिजीवी मतदाताओं से मिल रहा हूँ और इसी विषय को लेकर के सभी लोगों से डिजिटली संपर्क करने आया हूँ। मैं अपना परिचय, अपने बारे में डिजिटली आप तक बातें पहुँचा रहा हूँ, आपसे परिचय करने आया हूँ। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, कैसा रिस्पांस? सर, रिस्पांस बहुत अच्छा है। जितने भी बुद्धिजीवी मतदाता हैं, हमारे क्षेत्र के जो युवा साथी हैं, सभी लोग चाहते हैं कि इस बार नॉन पॉलिटिकल पर्सन नेतृत्व के भूमिका में हमारे क्षेत्र में आए, जिसका कोई राजनीतिक वजूद ना हो, जो अपने व्यवहार से कर्मठ हो, मासूम हो, सख्त हो और अनुशासित हो। क्या विजन है आपका इसमें? सर, इस क्षेत्र में सबसे पहला विजन है कि क्षेत्र में यदि मैं अपने कदम को मजबूत बना पाया तो मैं अपने प्रत्येक युवा साथियों को आत्मविश्वास को लेकर के प्रेरित करूंगा, स्वरोजगार और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उनको प्रोत्साहित करूंगा। मैं चाहूँगा कि हमारे 2047 विकसित भारत का जो सपना है वो उज्जवल, हरित और विकसित राज्य के रूप में हर युवा साथी का पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण हो और उसके साथ साथ वे अपनी भूमिका का योगदान हमारे भारत के विकसित भारत बनने में कर सकें। बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं जी, कहाँ देख रहे हैं? सर, बहुत सारे प्रत्याशी हैं। उनकी संसाधन, उनके आधार बहुत लंबे चौड़े हैं। मेरा जन आधार उतना मजबूत नहीं है। मैं मतदाताओं के बीच अपने आप को महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूं कि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए, एक सच्चे नेतृत्व के लिए, एक अच्छे प्रतिनिधि के लिए प्रत्येक मतदाता को अब एक नेतृत्व की, निर्माता की भूमिका अदा करनी होगी। सर, यदि आप मेरे विचार और मेरे व्यवहार से संतुष्ट हों, आप अपना विश्वास मुझ में स्थापित कर सकें, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में इस निर्दलीय उम्मीदवार के लिए अपने मतदाताओं से संपर्क करें। आप अपने क्षेत्र के बुद्धिजीवी मतदाताओं से संपर्क करें, मेरे बिहाफ पर संपर्क करें, उन्हें मेरे विचार और मेरी आवाज़ को सुनाएं, उन्हें बताएं कि अब इस क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार हो, योग्यता का आधार हो और सिर्फ नेता का न होकर के नेतृत्व का चुनाव हो, जिसके हर कदम से एक एक मतदाता का गौरव और आत्मविश्वास गौरवान्वित हो, दुगुना हो। सर, इस प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि प्रत्येक युवा साथी में उत्साह और जीवन के प्रति आत्मविश्वास का संचार करना। सर, हम बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं। डिग्री हासिल करने का क्या यही आधार होना चाहिए कि हम जॉब लें, बेहतर पैसे कमाएं और खूब ऐसे जिए? सर, बड़ी डिग्री और शिक्षा का एक आधार है कि बेहतर जीवन जीने के लिए हम लोग प्रेरित हों, उसकी गुण और उसके ज्ञान को अर्जित कर अपने व्यवहार में उतारें। इसी धारणा को लेकर के सर चल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा साथी अब जॉब आधारित डिग्री ना लेकर के अब जीवन आधारित शिक्षा करें, ग्रहण करें और अपने उस शिक्षा को अपने जीवन के व्यवहार में कार्यान्वित कर बेहतर जीवन का निर्माण करें।